Hello students, welcome to our class. Yesterday we talking about linear programming and some basic definition and we compute one example. जो भी हमने पढ़ा है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ और एग्जाम्पल आज हम गिनने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो एग्जाम्पल नंबर 1 था। मैं एग्जाम्पल नंबर 1 एक्सरसाइज का ये एग्जाम्पल है वो सब मैं देने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको एक लिस्ट दे दूँगा कि ये सारे क्वेश्चन एक टाइप के हैं। सो मैंने एक्सरसाइज नंबर 1 दिया, जो लास्ट टाइम करवाया था वो एक्सरसाइज नंबर 1 का एग्जाम्पल था। क्लियर? सो ये सारे एग्जाम्पल है वो सेम टाइप के हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सो ये सारे एक टाइप में रहेगा। अगर कुछ चेंजेस होगा तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 2 आ जाएगा। ओके, सो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट एग्जाम्पल। फाइन। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, यानी कि आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। जो भी हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि थ्रू आउट हम लोग ग्राफिकल मेथड यूज़ करने वाले हैं। सो बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, और व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन? ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मिनिमाइज z. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, minimum value. Okay, and the subject to constraints, these are the constraint: x plus 2y greater than or equals to 10, 3x plus 4y less than or equals to 24, and x and y positive. लास्ट टाइम मैंने बोला था कि यहाँ पे x और y ऑलवेज सारे क्वेश्चन में क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए। चलो एग्जाम्पल शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है कि ग्राफ। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं उससे पहले जो भी आपको फंक्शन गिवन है वो लिख लेते हैं कि वी हैव टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z ऑफ फंक्शन 200x plus 500y subject to constraint x plus 2y greater than or equals to 0, 3x plus 4y less than or equals to 24, and x and y पॉजिटिव। ओके, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पहले यहाँ पे इक्वालिटी साइन करके इक्वल में हम लोग सिर्फ पॉइंट लेंगे, फिर वो ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, और इनइक्वालिटी है तो नीचे का आएगा या ऊपर का पोर्शन आएगा, उसमें से हम कॉमन रीजन लेके उसके बाउंड्री पॉइंट लेके जो मिलेगा वो हमारा सॉल्यूशन। चलो तो शुरू करते हैं। सारी प्रोसेस सेम ही है तीनों के तीनों एग्जाम्पल में। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इक्वेशन है x plus 2y इक्वल्स टू 10 मान लो। चलो इस टाइप की दो वैल्यू लेंगे हम, x एंड y। फर्स्ट x इज इक्वल्स टू 0, देन y इज इक्वल्स टू 5। सेकेंड वन y इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू 10। चलो पहला इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन x प्लस 4y इक्वल्स टू 24। देखो इसमें क्या आएगा? x and y. If x is equals to 0, then y is equals to 6 4 जा 24, so y is equals to 6. If y is equals to 0, then x is equals to 8 3 जा 24. Done. तो ये सारी वैल्यू हमें मिल गई है। बस इसको कहाँ डालना है? अब इसको हम ड्रॉ करना है ग्राफ, और हमारा ग्राफ कहाँ आएगा? x एंड y पॉजिटिव। x एंड y पॉजिटिव कहाँ होता है? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, यानी कि x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। चलिए, तो ये मिला मुझे ग्राफ x एक्सिस और ये है y एक्सिस। यहाँ पे ओरिजिन 0 चाहिए, यहाँ पे मुझे x में मैक्सिमम डिजिट चाहिए 10 तक, तो यहाँ पे मैं ले लूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो अब y एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मुझे 6। 1 2 3
4 5 6। चलो पॉइंट पुट कर देते हैं, क्या होता है क्या नहीं। सबसे पहले तो x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पर होगा ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट x इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 0, ये पॉइंट यहाँ पर होगा। और ये दो पॉइंट में से ये लाइन हमारी पास होगी, सो उस लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। सो ये मिली मुझे लाइन। फिर क्या करना है, इसका इक्वेशन लिखना है हमें, और इसका इक्वेशन क्या होगा, द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 है, इट मीन्स इस पॉइंट होगा इसका x प्लस 2y, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, y इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। इट इज़ पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो यहाँ की वैल्यू नहीं है, वैल्यू क्या है, यहाँ से ऊपर की वैल्यू है। ओके, चल अब दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। दूसरी लाइन क्या होगी, 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल्स टू 24। चलो वो ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 6। फिर यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू 0। और इन दोनों में से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन ये हमारा। ओके, सो ये इक्वेशन मुझे मिला। और इसका इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल्स टू 24। देखो ये जो लाइन है हमारी, उसके ऊपर की वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, तो 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल्स टू 24। अगर यहाँ पे मैं x y 0 0 पुट करूँ तो 0 लेस देन और इक्वल्स टू 24। तो इस लाइन में कौन सा पॉइंट है, यहाँ से नीचे वाला, ये सारे नीचे वाले, और इस लाइन में इस लाइन के ऊपर। तो ये चारों की चारों कंस्ट्रेंट में कॉमन रीजन कौन सा है, सो कॉमन रीजन हमारा यहाँ पर होगा। देखो सिर्फ इतना कॉमन रीजन मुझे मिलेगा, तो ये मेरा क्या होगा, कॉमन रीजन। और उसके कॉर्नर पॉइंट्स लेने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स क्या हो गए, एक तो ये वाला पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। इसको A बोल देते हैं, यहाँ पर B और ये वैल्यू C। चलिए ये तीनों पॉइंट ले लेते हैं। क्या है, सबसे पहले A पॉइंट क्या होगा, वो होगा 0 5। B पॉइंट क्या होगा, 0 6। अब C पॉइंट फाइंड करना है। अगर आपने ग्राफ अच्छे से ड्रॉ किया है पॉइंट लेके तो आपको वैल्यू मिलेगी, अगर नहीं किया है तो क्या करना है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24। आई मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 एंड 20। अब सब्ट्रैक्शन ले लूँ तो ये 4y कैंसल। देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x माइनस 3x, ओनली माइनस x, 20 माइनस 24 माइनस 4। सो x इज इक्वल्स टू क्या मिली वैल्यू, 4। देखो यहाँ पे ये क्लियर ही था, x इज इक्वल्स टू 4 ही मिल रहा है। चलो अब y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो y की वैल्यू क्या होगी, इफ़ x इज इक्वल्स टू 4, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। चलो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 4, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 में पुट कर देता हूँ। सो कि 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 4 गोज टू दिस साइड, इट बिकम नेगेटिव। 10 माइनस 4 6, y इज इक्वल्स टू 3। सो y इज इक्वल्स टू क्या मिला यहाँ पे मुझे, 3। क्लियर है। अगर आपने ग्राफ अच्छे से ड्रॉ किया है, ग्राफ पेपर पे अथवा तो आपकी नोटबुक में भी किया है प्रॉपर यूनिट लेके, तो आपको इजीली ग्राफ में वैल्यू मिल जाएगी। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से दो इक्वेशन को सॉल्व कर दो बाय एलिमिनेशन मेथड, फटाफट से हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से आपको तीनों पॉइंट मिल गया। अब क्या करना है, अब एट द एंड हम आंसर लिखेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन z। चलिए सबसे पहले तो पॉइंट A, B
एंड सी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 5, बी पॉइंट 0 6 एंड सी पॉइंट 4 3। चलो इन तीनों की वैल्यू क्या पुट करनी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। चलो x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पे पुट करो तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, 5 5 25, इसके वैल्यू क्या मिलेगी 2500, फर्स्ट वैल्यू मिली। अभी x इज इक्वल्स टू 0 तो ये तो 0 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 6 6 5 30, 00 3000। ओके, अब x इज इक्वल्स टू 4 4 2 8 एंड 5 3 15 एंड व्हाट इज द वैल्यू 8 + 5 23, 3 यहाँ पे 2 कैरी करो, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या मिलेगी 3300। ओके, सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इज, कुछ प्रॉब्लम की है मैंने। ओके, यहाँ पे एडिशन में 1 कैरी करना पड़ेगा, 1 + 1 यहाँ पे आएगा 2, सो द वैल्यू इज 2300। सो ये वैल्यू आपकी क्या हुई मिनिमम। आप ये टेबल में से ही देख लो कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है। अगर क्वेश्चन चेंज कर दूं मैं, यहाँ पे ऐसा आ जाए कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ दिस फंक्शन, पूरा का पूरा वही, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर। और ये वैल्यू क्या है हमारी, ये वैल्यू है मिनिमम वैल्यू। आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख देना है नीचे कि हियर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z विच इज इक्वल्स टू 3000 और मिनिमम वैल्यू ऑफ द z विच इज इक्वल्स टू 2300 2300। बस सिर्फ इतना लिखना है और कुछ लिखना नहीं है। दोबारा प्रोसेस रिपीट करता हूँ। सबसे पहले तो क्या गिवन है आपको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो लिख लेना है, फिर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, फिर वो लिखनी है, फिर कंस्ट्रेंट को इक्वल करके इसके पॉइंट लाना है, क्यू पॉइंट लाना है कि ताकि मैं इसका अच्छे से ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर एक बार ग्राफ ड्रॉ हो जाए, फिर उसके बाद जो भी कॉमन रीजन है वो कॉमन रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स लेके, कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम लोग, z में पुट करेंगे। अब ये सारी वैल्यू में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो आपका मिनिमम z, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपका मैक्सिमम z। क्लियर। चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश्ड। अब क्वेश्चन नंबर 3 बाद में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इजीली आ जाएगा। चलिए फटाफट से, मैक्सिमम z विच इज इक्वल्स टू, फंक्शन चेंज हो गया, फंक्शन है आपका मैक्सिमम z which is equals to 3x plus 4y. Here it is 3x plus 4y. Okay, and subject to the constraint, वो आपको given है x plus y less than or equals to 4. x plus y less than or equals to 4. Okay. अब क्या करना है, सिर्फ एक ही कंस्ट्रेंट आपको गिवन है, बेसिकली है तो 3 पर x एंड y पॉजिटिव, ये तो कॉमन सब में होगा। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और जो भी कॉमन रीजन मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाउंडेड रीजन। और बाउंडेड रीजन मिलने के बाद उसके कॉर्नर पॉइंट्स लेंगे, जैसे कि अभी हमने टेबल बनाया था वैसे ही टेबल ड्रॉ करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन, इक्वेशन क्या गिवन है आपको, इक्वेशन गिवन है यहाँ पे x plus y इक्वल्स टू 4। चलिए x और y दो वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 4। इफ y इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 4। चलिए फटाफट इसके इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आएगा, x y पॉजिटिव है इसलिए। चलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ये x, ये y, यहाँ पे ओरिजिन 1 2 3 and 4. Similarly 1 2 3 and 4. What is the points? 0 4, यानी कि x is equals to 0, y is equals to 4. ये पॉइंट देखो, अभी बोल रहा हूँ इस तरह से पॉइंट मत लेना, गलती होगी। पॉइंट्स ये लेने हैं इस टाइप के, ओके। और 4 0, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा। चलिए अब लाइन ड्रॉ कर देते हैं पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट। ओके, लाइन मिल गई। सो x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 पुट करो, y इज इक्वल्स टू 0 पुट करो, यानी कि ये वाला पॉइंट 0 0 लेस देन और इक्वल्स टू 4, ये सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ हो रहा है, यानी कि इस लाइन से नीचे के सारे पॉइंट्स हैं। तो क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट आपका, इंटरसेक्शन रीजन ये मिलेगा आपको, ये सारा रीजन मिलेगा, वो हमारा होगा इंटरसेक्शन रीजन, जिसको हम बोलेंगे बाउंडेड रीजन या फिर फिजिबल रीजन। ओके, अभी इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या हो गए? कॉर्नर पॉइंट्स हो गए यहाँ पे 3, इसको O बोल दो 0 0। फिर ये पॉइंट A, इसके वैल्यू क्या होगी? 0 4। फिर यहाँ पे पॉइंट B, ये होगा 4 0। फिर एट द एंड क्या लेना है? टेबल बनाना है। सबसे पहले तो कॉर्नर पॉइंट और Z, पहला पॉइंट ओरिजिन O 0 0, दूसरा पॉइंट A 0 4 एंड तीसरा पॉइंट B 4 0। चलो वैल्यू पुट करनी है कहाँ पे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। x is equals to 0, y is equals to 0, the value is 0. If x is equals to 0, y is equals to 4, 4 4 16. If x is equals to 4, 12, y is equals to 0, ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या होगा? 12. So what is the maximum value? Here it is a maximum value. So the maximum value of the function z, which is equals to 16, and which point? 0 4, ये पॉइंट पे। ओके, सो ये आपका सॉल्यूशन, बस इतना ईजी है और कुछ नहीं है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकली। और क्वेश्चन गिवन है आपको मैक्सिमम z and minimum z. It means we have to find maximum value as well as minimum value of the particular problem. So the maximum and minimum z, minimum and maximum z, which is equals to function 3x plus 9y. And what is the subject to constraint? Subject to constraint x plus 3y, x plus 3y less than or equals to 60. First constraint, x plus y greater than or equals to 10. And the last constraint, x less than or equals to y. और इन तीनों पर x and y जो हमारी कॉमन कंस्ट्रेंट है, पॉजिटिव लेना है, वो तो है ही। ओके, चलो तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो सेम प्रोसेस, आपको सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है कंस्ट्रेंट के और वैल्यू पुट करनी है, कॉर्नर पॉइंट लेके वैल्यू पुट करनी है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, बस यही प्रोसेस है। चलो यहाँ पे 3 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन में फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलता है, तो ये तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 2 and 3, चलो ये तीनों के तीनों इक्वेशन ले लेते हैं। सबसे पहला इक्वेशन है x plus 3y equals to 60. x y, if x is equals to 0, if x is equals to 0, then y is equals to 20. If y is equals to 0,
देन x इज इक्वल्स टू 60, फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। तो दूसरा इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये तो बहुत ही ईजी है। x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 10। ओके, अब यहाँ पर ये तीसरा इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू y। चलो x इज इक्वल्स टू y ले लेते हैं, x y, इफ x इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू 0, ओरिजिन पॉइंट। अब क्या होगा, अब कोई भी एक वैल्यू ले लो, इफ x इज इक्वल्स टू 30 देन y इज इक्वल्स टू 30। चलो तीनों पॉइंट मिल गए। अब ये तीनों इक्वेशन अब ड्रॉ करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेम प्रोसेस, कुछ नया नहीं है, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। ओके, हियर सबसे पहले तो ये 0 ओरिजिन, फिर यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60। वाई एक्सिस पर मैक्सिमम वैल्यू है 30, तो ये वैल्यू होगी 10, 20, 30 और यहाँ पे 40। चलो वैल्यू पुट करते हैं, पॉइंट्स मिलेंगे, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 0, 20, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 20, ये लाइन। x इज इक्वल्स टू 60, y इज इक्वल्स टू 0, ये पॉइंट्स, और इन दो पॉइंट्स में से पास होती हुई लाइन, तो ये लाइन मिलेगी हमें। ओके, और इसका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इसका होगा x प्लस 3y लेस देन और इक्वल्स टू 60, लेस देन इक्वल्स टू 60 है, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, 0 लेस देन और इक्वल्स टू 60, इट इज़ ट्रू, यस। तो 0 0 पॉइंट है, यानी कि यहाँ के सारे क्या है, नीचे वाले पॉइंट है। चलिए अब दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, तो ये एक वैल्यू और ये वैल्यू। अब इन दो में से पास होती हुई लाइन, तो ये इक्वेशन होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। चल ये मिल गया। अब इसमें क्या, कौन सा पॉइंट है, अब इसमें पॉइंट है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 0 पुट करो, y इक्वल्स टू 0 पुट करो, ओरिजिन पॉइंट 0 0, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। इज इट ट्रू? नो, इट मीन्स 0 0 पॉइंट नहीं है। तो कौन सा पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर वाला पॉइंट है, इस लाइन के नीचे वाले। तो ये अपना कॉमन रीजन मिला, पर अभी जल्दबाजी नहीं, एक और लाइन ड्रॉ करनी बाकी है। सबसे पहले तो ये पॉइंट उसका 0 0, फिर x इज इक्वल्स टू 30 एंड y इज इक्वल्स टू 30, तो ये पॉइंट मिलेगा आपको, x इज इक्वल्स टू 30, y इज इक्वल्स टू 30। चलिए ये पॉइंट मिला आपको। अभी इन दो पॉइंट में से पास होती हुई लाइन, तो ये इक्वेशन मिला। और ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है x लेस देन और इक्वल्स टू y, यानी कि x माइनस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 0 लिखो तो भी चलेगा, y को इस तरफ ले आया, कोई बात नहीं।
चलो अब मैं इस टाइप का पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखो ये पॉइंट। अभी ये पॉइंट क्या है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 20 एंड 10, x इज इक्वल्स टू 20, y इज इक्वल्स टू 10। अभी इसमें कैसे पॉइंट आएंगे, अगर मैं पॉइंट यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये क्या होगा, 20 माइनस 10 लेस देन और इक्वल्स टू 0। 20 माइनस 10 क्या होगा, 10 लेस देन और इक्वल्स टू 0। इज इट ट्रू? नो, इट मीन्स इस लाइन के इस वाला पॉइंट नहीं है, तो कौन सा पॉइंट है, इस वाले। ओके, ये दो लाइन थी, इसके बीच में सारे पॉइंट आए थे, ये लाइन के इसके सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन मिला, तो कॉमन रीजन क्या होगा, कॉमन रीजन होगा मेरा ये जो बाउंडेड है। ओके, सो ये मिला मुझे कॉमन रीजन। ओके, अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स लेने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स क्या हो गए, सबसे पहले तो ये वाला, इसको ए बोल दो, यहाँ पर बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। ओके, कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, तो यहाँ पे होगा 0 10, यहाँ पे होगा 0 20, फिर सी और डी फाइंड करना है। चलिए सी और डी फाइंड करना है। सबसे पहले पॉइंट फाइंड करता हूँ मैं सी। सी का इक्वेशन क्या है, यहाँ पर है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 60, और ये इसका इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। एक काम करूँ, सब्ट्रैक्शन कर दो, माइनस प्लस माइनस तो x x कैंसल, 3 प्लस 1 4y इज इक्वल्स टू 60, y इज इक्वल्स टू 15, 15 4 जा 60, सो y इज इक्वल्स टू 15, ये मिला। इफ y इज इक्वल्स टू 15 देन x इज इक्वल्स टू ऑटोमेटिक 50 ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लाइन क्या है, x इज इक्वल्स टू y। देखो ये वाली लाइन, जो भी वैल्यू x की होगी, जो वो भी वैल्यू क्या होगी, y की। सिमिलरली यहाँ पर भी इसी तरह से ये पॉइंट फाइंड करना है। देखो ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, और यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, x कैंसल, सो 2x which is equals to 10, so x is equals to 5. if x is equals to 5 then उसका y पॉइंट भी क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x is equals to y लाइन पर ही पॉइंट है वो। क्लियर है? सो इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड से पॉइंट फाइंड कर लेंगे। कॉर्नर पॉइंट भी मिल गए। अब क्या करना है, लास्ट में जो टेबल बनाते हैं वो टेबल पुट करना है। कॉर्नर पॉइंट्स Z, सबसे पहला पॉइंट A, then B, then C, and the last one D. What is the coordinate of A points? 0 10, B 0 20, C 15 15, and C 5 5. ओके, ये सारे पॉइंट्स कहाँ पुट करने हैं, गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन? ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 3x प्लस 9y। इफ x इज इक्वल्स टू 0 तो ये 0 हो जाएगा। इफ y इज इक्वल्स टू 10 तो ये क्या हो जाएगा, 90। x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 20 तो ये क्या हो जाएगा, 180। x इज इक्वल्स टू 15, 15 3 जा 45, y is equals to 15, so 15 9 जा 135, ऐड कर दो 0 1 यहाँ पर होगा, 8 and 1 180 also। if x is equals to 5, y is equals to 5, 15 9 5 जा 45, ऐड करो 0 1 कैरी करो 6 60। ओके, अब फंक्शन क्या है आपको गिवन, फंक्शन गिवन है मिनिमम एंड मैक्सिमम, बोथ वैल्यू वी हैव टू फाइंड। सो हियर इट इज, मैक्सिमम वैल्यू इज 180 एंड मिनिमम वैल्यू इज 60। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो enough for today. We will discuss next video in further example. Bye bye.